RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जितने आपने अभी टॉपिक्स पढ़े उन टॉपिक्सों में कितना आपको आ रहा है, कितनी हमने मेहनत की है और कितनी आपने मेहनत की है, उसकी एक पहचान होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, आज हम लोग उन टॉपिक्सों से कुछ प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे और उन प्रश्नों को देखेंगे जो अभी तक यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे या कह सकते हैं कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। उन प्रश्नों को आइए देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न दोस्तों बात करते हैं। कुछ हमने प्रश्न किसी बुक से निकाले हैं, उन बुक्सों को देखते हैं गुरुजी। हाँ दोस्तों, कहते हैं कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, ये दोस्तों आपको बताना है। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, तो सही उत्तर होगा दोस्तों इसका प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। सही उत्तर होगा प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। चलिए दोस्तों, ये यदि आपको नहीं आ रहा है कैसे हुआ, कैसे इसका उत्तर हो रहा है, तो आपको मेरे पिछले वीडियो देखने पड़ेंगे, तभी आपको क्लियर हो पाएगा दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं दूसरा प्रश्न, थोड़ा जल्दी में रहेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, ये दोस्तों आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसका सही उत्तर ये होगा दोस्तों। अगला दोस्तों प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। केंद्र में द्वैध शासन दोस्तों, कह रहा है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935, ये दोस्तों आपका सही उत्तर होगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री सभा में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। दोस्तों, कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना जब आई थी और जब चुनाव की बात हुई या संविधान सभा में जब चुनाव की बात हुई, तो कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का स्थान निर्धारित किया गया, या कह सकते हैं उनका अनुपात क्या था, तो दोस्तों कह सकते हैं 1:10, अर्थात 10 लाख पर एक व्यक्ति की या एक पद की बात कही गई थी। अंतरिम सरकार तक ये पॉइंट रहा। अगला पॉइंट, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। दोस्तों, प्रश्न ये है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किस कमीशन द्वारा किया गया, तो दोस्तों उसका सही उत्तर होगा क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति का अध्यादेश, जो दोस्तों आज राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, वो किस अधिनियम के तहत जारी करता है, तो उसका सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 दोस्तों। अगला पॉइंट, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्वितीय सदनी बनाई गई। बहुत अच्छा दोस्तों प्रश्न है, यह प्रश्न आपको यूपीपीएससी 2008 में पूछा गया है। कह रहा है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई, तो 1919। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में दोस्तों। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी। ये दोस्तों एलडीए 2010 में पूछा गया है।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम दोस्तों 1935 बहुत महत्वपूर्ण है। इसको लागू संविधान की संज्ञा भी दी गई है। ये दोस्तों उतने महत्वपूर्ण है जितना आपको संविधान पढ़ना है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना संविधान आपका, क्योंकि संविधान का सबसे बड़ा ढांचा यदि कहीं से लिया गया है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं है जो मैं इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव बता सकूं, क्योंकि अगर हम डिस्क्रिप्टिव बताने में लग जाएंगे तो ज़्यादा प्रश्न आपके नहीं हो पाएंगे। अगला पॉइंट, आपके पास दोस्तों प्रश्न होंगे, बहुत सारी एक्सरसाइज सीट होंगी आपके पास, लेकिन मैं आपको वो क्वेश्चन देना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से प्रश्न आजकल पूछे गए, या बताना चाहता हूँ कि एग्जाम दृष्टिकोण से किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। आइए दोस्तों, कह रहा है किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? मतलब भारतीय शासन में किस अधिनियम के तहत हिस्सा लेने के काबिल हुए या काबिल उनको समझा गया? तो दोस्तों का सही उत्तर होगा चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारतीयों को शासन में हिस्सा लेने की बात कही गई। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो यदि संविधान सभा की अध्यक्षता में दोस्तों आ जाए कि प्रथम संविधान सभा का अध्यक्ष, तो सी राजगोपालाचारी, सच्चिदानंद सिन्हा, सॉरी, यदि प्रथम संविधान सभा अध्यक्ष पूछ दिया जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा आप लगा देंगे। यदि ये कह दिया जाए कि प्रथम स्थायी, तो आप वहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लगा देंगे। यदि उन दोनों में से प्रश्न के तथ्यों को छुपाता है और सिर्फ बोलता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, तो आप सच्चिदानंद सिन्हा को ही लगाएंगे। यदि ये कहता है प्रश्न कि स्थायी बताओ, या वहाँ पर इनमें से कोई नहीं विकल्प हो और सच्चिदानंद सिन्हा का नाम भी ना हो, तो ऐसे स्थितियों में आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगा सकते हैं। आयोग इसकी पुष्टि कर चुका है। कब कर चुका है दोस्तों? ये MPPC 2010 में इसकी पुष्टि कर चुका है। अभी सुपर टेट का जिसमें एग्जाम हुआ था उसमें भी सच्चिदानंद सिन्हा को ही माना गया। अगला दोस्तों, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उप सभापति कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला पॉइंट, संविधान सभा के चुने गए स्थायी अध्यक्ष दोस्तों आ गया। ये छत्तीसगढ़ PCA 2005 में पूछा गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होंगे। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया 1935 अधिनियम के तहत। आप दोस्तों सिर्फ सुन लीजिए, इतने में आपका ये स्पष्ट हो जाएगा आपको कि किस तरीके से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या किस तरीके से हमको प्रश्न तैयार करने हैं। अगला, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें कोई दिक्कतें नहीं है, क्योंकि इसमें दोस्तों विकल्प भी नहीं है। इसमें विकल्प आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्री अय्यर। तो इसमें सच्चिदानंद सिन्हा का विकल्प नहीं दिया गया। ये LDA 2007 में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई, तो दोस्तों इसकी जब प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, उसी दिन संविधान सभा का गठन भी किया गया। उस दिन दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ये दोस्तों सबसे बुजुर्ग थे और ये बुजुर्ग थे इसलिए इनके सम्मान में अध्यक्षता इनको सौंपी गई। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान को बनाने हैं तो संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो दोस्तों अधिवेशन इसमें आपके 11 + 1 बराबर 12 हुए थे। कुछ किताबों में आपको 11 मिलेगा, कहीं आपको 12 मिलेगा। तो यदि कुल की बात कहे तो आप दोस्तों 12 ही लगाएंगे, और यदि 11 दोनों विकल्प हैं तब भी आप 12 ही लगाएंगे, बाकी सब भूल जाइए। क्योंकि एक जो लास्ट अधिवेशन था 1950 वाला, उसको भी शामिल कर लिया गया। कुछ किताबें नहीं शामिल करती हैं, लेकिन UPSC और UPSSC एक बार दोस्तों रेलवे जो अभी एग्ज़ाम हुए थे ग्रुप D के, उनमें प्रश्न मैंने देखा तो वहाँ पर 12 ही सही करे गए, इसलिए आप 12 ही लगाएंगे। अगला दोस्तों,
भारतीय संविधान को बनाने हेतु तो हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1935 अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशोषित शक्तियां किसको दी गईं? तो दोस्तों जो अवशेषित शक्तियां होती हैं आजकल तो केंद्र के पास हैं, वह तब 1935 में गवर्नर को दी गई थी, क्योंकि गवर्नर ही उन शक्तियों को देखता था जिनको कोई ना देखता हो। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ की बात कह दी जाए तो या फिर विदेशी मामलों की बात कह दी जाए तो वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू होंगे। अगला पॉइंट, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? कुछ राज्य थे, बंगाल भी आपका था दोस्तों, या और भी 2-3 राज्य थे जहां पर इसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला। लेकिन इसमें प्रश्न में विकल्प हैं बिहार, बंगाल, मद्रास, उड़ीसा, तो आप बंगाल ही लगाएंगे। बंगाल में लीग पार्टी थी और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे ये बंगाल से ही जीते थे। वो बंगाल जो दोस्तों उस हिस्से में म्यांमार या बांग्लादेश में चला गया तो वो सीट वहाँ से खाली हो गई और ये मुंबई से संविधान सभा में शामिल हुए थे। चलिए दोस्तों, तो ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि कब शामिल करे गए, कब शामिल करे गए, तो कहाँ से शामिल करे गए? तो दोस्तों हम कह सकते हैं ये महाराष्ट्र से शामिल करे गए। कहाँ से जीते थे? तो ये बंगाल से जीते थे। बंगाल में किस पार्टी से जीते थे? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लीग मुस्लिम पार्टी जो थी लीग पार्टी, वहाँ से जीते थे। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट, अगले दोस्तों पॉइंट पर आते हैं। बहुत अच्छा दोस्तों पॉइंट है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। बहुत अच्छा पॉइंट। अगला पॉइंट दोस्तों है संविधान, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और उसी दिन संविधान हमारा तैयार हुआ था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था दोस्तों, लागू हुआ था। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो क्लियर हो गया। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? दोस्तों यदि ये बात करें कि जो प्रस्तावना है हमारे संविधान में, इसका प्रस्ताव, उद्देशिका की हम बात करें, उद्देशिका की बात करें, उद्देशिका की या प्रस्तावना की बात करें तो इसका प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। एक ये पॉइंट। इसके बाद दोस्तों ये कहाँ से प्रेरित है? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। इससे मतलब नहीं, ये हम डिस्क्रिप्टिव में आपको पढ़ा चुके हैं, हमारे पुराने वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट, संविधान। अगला दोस्तों कह रहा है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो भारत सरकार 1935 ये कहता है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियां हैं उनका विभाजन किया गया। किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? तो 1950, 26 जनवरी 1950 को अपनाया। इसमें 26 जनवरी नहीं है, संधि है, इसलिए आप 50 लगा सकते हैं। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? तो दोस्तों ये बंगाल में अपनी सरकार बनाई थी। अगला, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाए? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। दोस्तों महात्मा गांधी ने कहा था कि जब भारत आज़ाद हो जाए तब दोस्तों कांग्रेस को राजनीति की पार्टी के रूप में ना देखा जाए और इसको भंग कर दिया जाए। चलिए अगला पॉइंट, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? दोस्तों शब्दों पर ध्यान देना, ये यूपी लोअर PCS 2008 में पूछा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? वैसे प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, लेकिन कह रहा है कि अन्य कितने सदस्य थे? तो अन्य में
6 सदस्य थे, क्योंकि 6 अन्य सदस्य हो गए प्लस 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए और कुल 7 हो गए। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान यदि प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान सभा का अध्यक्ष पूछा जाए तो राजेंद्र प्रसाद, BN राव सलाहकार थे। अगला 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया? तो रफ़ी अहमद किदवई को दोस्तों ये वित्त विभाग दिया गया था। 1937 की बात है। अगला पॉइंट, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अगला पॉइंट दोस्तों, मेरे ख्याल से ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। मैं जल्दी में इसलिए हूँ ताकि ढेर सारे आपको प्रश्न हम दे सकें। कि दोस्तों आप हमें बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं, ये वीडियो आपको लगे कि यूजफुल है तो इस तरीके से हर टॉपिक के बाद मैं वीडियो बनाऊँगा। यदि आप अच्छा रिस्पांस नहीं देंगे तो मैं इसके बाद इस वीडियो को नहीं बनाऊँगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में के समय संवैधानिक सलाहकार, तो BN राव सलाहकार मैंने बता दी। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। किस वर्ष जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? जनगण मन को किस वर्ष राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो 1950 में राष्ट्रगान के रूप में दोस्तों अपनाया गया। अगला पॉइंट, अगला दोस्तों पॉइंट है संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? अब देखिए संविधान पांडुलेखन मतलब प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, ये हम आपको बता चुके हैं। तो उनमें दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, के मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, के अय्यर थे और कई लोग थे, DP खेतान थे और डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इस तरीके से के मुंशी थे, बहुत लोग 7 लोग थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। इनको समझने के लिए आप मेरा पुराना वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है कि संविधान कितने समय बनके तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो आप जानते हैं भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। कब? 26 जनवरी 1950 को। बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और जिस दिन बनकर तैयार हुआ था उस दिन क्या मनाते हैं हम लोग? तो दोस्तों उस दिन पहले विधि दिवस मनाते थे। 2015 से इसे हम दोस्तों संविधान दिवस के रूप में बनाते हैं, जो कि 125वीं जयंती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अवसर पर बीजेपी सरकार ने यह घोषणा की। और इसके बाद दोस्तों आगे बात कर लेते हैं संविधान निर्मात्री परिषद झंडा समिति के अध्यक्ष। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, झंडा समिति का अध्यक्ष। देखिए दोस्तों बहुत सारी किताबों में आपको झंडा समिति का अध्यक्ष JB कृपलानी मिलते हैं, लेकिन ये नहीं है। यदि प्रश्न कहीं पूछा जाए झंडा समिति का अध्यक्ष तो हम कह सकते हैं उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। गलत दोस्तों मत कर देना, यही वहाँ पर लगाना। आप यदि कहीं टिक करने के लिए आ जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही आप लगाएंगे। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब? 22 जनवरी 1947 को। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ था तो इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। किसकी? लेबर पार्टी की। कौन था उस समय? क्लीमेंट इटली उस समय वहाँ के PM थे। इन्होंने ही कहा था कि भारत को आज़ाद होने का अधिकार है। ये एक उदारवादी पार्टी थी। अगला पॉइंट दोस्तों कह रहा है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था मुंबई प्रेसिडेंसी में। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को बंगाल से वर्मा अलग हुआ था। दोस्तों
किस अधिनियम के तहत वर्मा अलग हुआ है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियम के तहत। दोस्तों ये पाकिस्तान का वहाँ पर कब्जा था, 1971 में पाकिस्तान ने वहाँ से अपना कब्जा हटाया। अगला पॉइंट, कहाँ से? बांग्लादेश या बर्मा से। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। चलिए, यह प्रश्न यूपी से 1990 में पूछा गया है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बता चुके हैं। अगला, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा द्वारा। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था दोस्तों? तो विधि मंत्री आपके BR अम्बेडकर थे। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑस्टिन। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। ऑस्टिन कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत। ये आलोचना थी। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? ये दोस्तों बहुत अच्छा पॉइंट है, ये पूछा भी गया कई बार। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? ये प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है। तो प्रारंभ में 9 महिलाएं थीं। उसके बाद दोस्तों जब संविधान सभा की बैठकें हुई और फिर बीच में धीरे धीरे करके 15 कर दी गई। तो प्रश्न पूछा था कुल कितनी महिलाएं थी? तो 15। प्रारंभ में कितनी थी? तो 9 महिलाएं थी। रसूल अयाज प्रथम मुस्लिम महिला थी दोस्तों। अगला पॉइंट है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1937 में संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। दोस्तों जो मैंने प्रयास किया है आपके सामने प्रश्न देने का और उनमें से उत्तर बताने का, यदि आप अच्छा रिस्पांस देते हैं तो मैं एक एक विकल्प को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। यदि आपको लगता है कि वीडियो और अच्छे तरीके से बनाया जाए तो मैं कोशिश करूंगा कि प्रश्न लाऊं, उनके जितने विकल्प हों मैं उनको डिस्क्रिप्टिव में बताऊं। यदि आप इस वीडियो से मुझे अच्छा रिस्पांस और कुछ अच्छी सलाह देते हैं तो। यदि आप इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस नहीं देते हैं तो अगली बार प्रश्न उत्तर वाले वीडियो में नहीं बनाऊंगा और सिर्फ टॉपिक्स आपको ही दूंगा दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि आप मुझे इस वीडियो के माध्यम से कुछ सुधार करने के और कुछ अपने विचार देंगे। मैं इस पर अमल करूंगा और अच्छे तरीके से काम करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।